हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना ग्रेविटेशन के सेक्शन को आगे करने जा रहे हैं, बट उसके पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। लास्ट वीडियो में हम आपको ये बोले थे, कोपरनिकस साहब ये बताए थे कि जो हमारा अर्थ होता है वो सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट उसके चारों ओर घूमते हैं। बोलने में हमसे गलती हो गई थी दोस्त। इसको यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोपरनिकस साहब ये नहीं बोले थे, ये प्टोलेमी साहब बोले थे ऐसा। अब कोपरनिकस साहब उसको रेक्टिफाई करके ये बताए थे कि सन बीच में होता है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसी को गैलीलियो साहब भी समर्थन किए और बाद में न्यूटन साहब इसको जस्टिफाई कर दिए दोस्त, इसको मेजर करने लायक बना दिए। इसलिए आज के डेट में हम लोग सारा थियरम या जो भी लॉज पढ़ते हैं सब न्यूटन साहब के लिए डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हमको बताना था। बोलने के बाद, वीडियो अपलोड करने के बाद हमको ध्यान में, अरे हमसे कुछ गलती हो गई थी बोलते समय, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस थियोरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इस थियोरी को हम लोग बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। बाद में क्या हो गया था, इसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई जब कोपरनिकस साहब दिए और बाद में ये थ्योरी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बोले थे पिछले वीडियो में कि हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे आपके बीच में, दो बॉडीज के बीच में, या सन और मून के बीच में, या फिर अर्थ और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कैसे और कितना ये फोर्स लगा रहा होता है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, कैसे निकालेंगे। तो जैसे कुछ डेटा हम लोग यहां पर ऑलरेडी लिख लिए हैं, क्योंकि इतना डेटा दोस्त याद रखना, इट इज लिटिल बिट टफ फॉर अस टू रिमेंबर ऑल दिस डेटाज बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये डेटा दिया रहेगा और आपको जस्ट पुट द ये डेटा को और फार्मूला पे रख के हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग ट्राई करते हैं दोस्त। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे हैं, मास ऑफ द सन 2 × 10⁻30 kg है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, रेडियस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और जी हम लोग को पता है, हम लोग को ये भी पता है कि जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े, F = क्या होता है बाबू, Gm1m2/r², यही होता है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे निकालने की कोशिश करेंगे। बट यहां पर एक चीज ये समझ लीजिए, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है बाबू, कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है किस पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मास को हम लोग डबल कर देंगे, मास को अगर हम लोग डबल कर दें, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2m हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 × 2 4, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यही हम अगर ऐसा कर दें कि अगर रेडियस को, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो r² है तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4r² हो जाएगा। यानी कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा ना ये, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोई आपको बोले कि अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे, डिस्टेंस को आधा कर देंगे मतलब क्या, डिस्टेंस को आधा करने का मतलब ये हो गया कि यहां पर 1/2 r/2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, r²/4 हो जाएगा। ये 4 फिर ऊपर चला जाएगा, यानी 4r² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो फिर से मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा कि अगर किसी को कम कर लें, आधा कर दें, अगर हम लोग मास को आधा कर दें या फिर मास को डबल कर दें, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को, रेडियस को भी डबल कर दें, या किसी भी तरह का आप मैनिपुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, निकालने की कोशिश करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जैसे मान लीजिए कि अर्थ और मून के बीच में निकाल रहे हैं। ठीक है बाबू, तो यहां पर देखिए हम लोग के पास क्या है, एम एक अर्थ ले लेंगे, एक एम में हम लोग मून ले लेंगे, और आर बोले तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ले लेंगे। तब ट्राई करते हैं बाबू निकालने का, फटाफट करें। चलो, जी का वैल्यू देखिए फटाफट हम लोग करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू।
थोड़ा देखने में लेंदी जरूर लगेगा बट इतना लेंदी है नहीं, थोड़ा सा हम लोग खाली घबरा जाते हैं देख के। जी हो गया बाबू, और एक एम क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ देखिए यहां पर है दिया 6 इंटू 10⁻24, ठीक है। और मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून यहां पर दिया बाबू 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है। अपॉन आर मतलब बोले तो बाबू डिस्टेंस, देखिए अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁻, यहाँ 8 करेंगे। क्यों करेंगे 8, ये देखिए किलोमीटर में दिया है, अब मेरे पास सारा मेजरमेंट किस में हम लोग लेते हैं, मीटर में लेते हैं, ठीक है बाबू। तो इसको क्या कर देंगे, गुना 1000 कर देंगे। 1000 कर दिया मतलब 3 शून्य ऊपर में प्लस हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट 8 लिख दिए। आर स्क्वायर है तो एक बार और लिख देते हैं, क्लियर है। चलो बाबू अब फटाफट एक बार गुना भाग कर दें। चलो देखो अब यहां पर क्या है, डेसिमल के बाद 2 शून्य है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहां डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो 1 शून्य यहां लगा दें, यहां से डेसिमल खत्म हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसको यहां बढ़ा दें, यहां से ये भी खत्म हो जाएगा, 2 अंक हो गया, क्लियर है। अब ठीक है बाबू, चलो अब क्या कर लेते हैं, फटाफट सबको निपटारा कर दें। चलो कैसे करेंगे, यहां देखो, अब यहां देखो 6 एक 0 है, और यहां पर भी 1 0 है, 2 0 हो गया, नहीं 2 0 को हम और उठा सकते हैं, ध्यान से देना बाबू, ये 0 और ये 0 को हम लोग यहां से हटा के इंटू 10⁻2 कर लेते हैं, 100 से गुना कर लेंगे। अब ठीक है, छोटा कर रहे हैं बाबू, गुना करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, छोटा कर लेंगे तो। चलो अब यहां गुना क्या करना है, 74, 6 और 67, इसको गुना करना है, और तो कुछ नहीं है दोस्त। और यहां 384 और 384 को गुना करना है, तो हम दोनों को पहले फटाफट गुना कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 से 42 है 2 44, ठीक है। 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 से 42 है 2 44, ठीक है। और 67 से गुना कर देते हैं इसको, देख लीजिए क्या होगा, 7 चौके 28 की 8 हाथ में 2, 7 चौके 28 और 2 30 की 0 हाथ में 3, 7 चौके 28 से 3 31, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 की 6 चौके 24 से 2 26 की 6 हाथ में 2, 24 से 2 26, तो कितना हो जाएगा 8 4 6 1 7 6 3 9 2, तो क्या हो गया बाबू, गुना कर दिए तो 29748 अपॉन, ठीक है। अब 384 गुना कर दें, 384 और 384, 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौक के 32 1 33 की 3 हाथ में 3, 4 12 3 15, 8 चौक के 32 की 2 हाथ में 3, 8 64 3 67 के 7 हाथ में 6, 8 24 6 30, 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 24 1 25 की 5 हाथ में 2, 3 9 2 11, 6 3 2 5 7 5 12 2 14 की 4 हाथ में 1, 5 6 1 7 3 1 4 1, ठीक है। हो गया दोस्त, 1 4 7 4 5 6, ठीक है। अब गुना देख लो बाबू, यहां पर 10⁻11 है, ठीक है, प्लस 24 है लिख दिए, प्लस 22 है लिख दिए, प्लस 2 है लिख दिए। अब देखिए 8 8 16 है ना, क्लियर है ना दोस्त, ये 16 अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग -16 कर दें, एक बार में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब एक बार इसको भागा दे दिया जाए, अगर इसको भागा दे देंगे हम लोग, यहीं पे चट से भागा दे देते हैं दोस्त, देखो क्या आएगा, अगर इसको भागा दे देंगे कितना से, 14 74 और 56, 14 दूनी 28, 2 बार में लग जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगेगा नहीं, एक डेसिमल आएगा तब एक 0 आएगा दोस्त, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5, ठीक है, डेसिमल लग गया, डेसिमल लगेगा तो 0 आएगा, तब 2 बार में लग जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 यहाँ पे लिखेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 10 11 के 1 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9 और 2 1 2, घटा लेंगे बाबू, तो ये तो कट गया, यहाँ से हो गया 8 और 10 में से 2 गया 8, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 10 4 14, 9 5 14, यहाँ बचेगा 6 में 4 गया 2, कट गया। अब एक डेसिमल लगा है तो 0 आएगा, अभी भी फिर नहीं लगेगा, ठीक है, तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे, 14 दूनी 28 नहीं, एक बार में बस 201, ज़्यादा भागा नहीं देंगे दोस्त, 201
पॉइंट है, सॉरी पॉइंट लगा हुआ है, गुना। अब यहां पे देखिए 24 अदू 11 माइनस है, यहां पर 22 प्लस है, यानी 11 हो गया, 11 हो गया, तो 11 और 11 14 कितना हो जाएगा, 11 14 24 1 25 10 35 35 2 37, 37 में से 16 गया, 37 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 1 21, 21 हो जाएगा, 6 1 7 2 1 3, यस 21 हो जाएगा, 10 टू द पावर 21। अब क्या हो गया, अब डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं बाबू, तो डेसिमल को क्या करेंगे, एक पॉइंट आगे लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2.01 हो जाएगा। यहां पर एक अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे की ओर आएगा, तो मतलब 20 ये न्यूटन। यानी सोचिए अर्थ, ये फोर्स किसके बीच में निकाले हैं, अर्थ एंड मून के बीच में निकाले हैं। तो सोचिए अर्थ और मून के बीच में कितना बड़ा फोर्स लग रहा है, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20। अंदाजा लग रहा है दोस्त कितना बड़ा फोर्स है जो अर्थ जो है मून के ऊपर लगा रही है। इस कारण से मून क्या हो रहा है, अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है। क्लियर है। अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो पता है क्या होता, देखिए ऐसा कुछ होता, ये मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है, और ये एक ऑर्बिट में मून घूम रहा होता है। अगर पृथ्वी उसको खींच नहीं रही होती तो हम लोग, याद है हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, अगर ध्यान नहीं है तो हम उसको फिर से पढ़ा देंगे उस चैप्टर को दोस्त। इसमें क्या होता है, इसका जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टुवर्ड्स टेंजेंट होता है। तो ये मून जो होता है इस डायरेक्शन में जाता, ना कि ये गोल गोल घूम रहा होता। अगर पृथ्वी उसको अपनी ओर नहीं खींच रही होती तो मून का जो मोशन होता ये अपने टेंजेंट के डायरेक्शन में होता, मतलब दोस्त इस डायरेक्शन में जा रहा होता। क्लियर है। तो ये कहीं और चल जाता, ये अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा होता, जबकि ऐसा होता नहीं है, बिकॉज अर्थ जो है मून को अपनी ओर खींच रही होती है। जो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो कुछ इसी तरह का जो यहां पर ग्रेविटेशनल पुल है सेंटर की ओर, ये अर्थ खींच रहा है इसको, ताकि हर पोजीशन पे ये क्या हो रहा है, जाना चाहिए था इधर बट जाएगा नहीं, ये सर्कुलर मोशन अपना करता रहेगा। क्लियर है दोस्त। चलो ठीक है। अब इसी तरह से आप चाहें तो सन और अर्थ के बीच में निकाल सकते हैं। सन और अर्थ के बीच में निकालेंगे तो एक बार फट से करके देख लें दोस्त। चलो एक बार फटाक से सन और अर्थ के बीच में हम लोग करके देखते हैं। चलो यहीं पे करते हैं दोस्त, यहीं पे करेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जी कितना हो गया दोस्त 6 पॉइंट, ये मार्कर नहीं काम कर रहा है, 6 पॉइंट किसका ले रहे हैं, जी लेना ना, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब क्या लेना है बाबू, मास ऑफ द सन लेना है। ये किसके बीच में निकाल रहे हैं, सन और अर्थ के बीच में निकाल रहे हैं दोस्त, सन और अर्थ के बीच में। सन का मास कितना लेंगे बाबू, 2 इंटू 10 टू द पावर 30, और अर्थ का कितना लेंगे बाबू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। अब देखो फिर यहां देखो ये किलोमीटर में है, इसको फिर मीटर में करना है भाई। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में है तो क्या करेंगे, फिर इसको 10 टू द पावर 3 से गुना कर देते हैं, 8 3 11 हो जाएगा, इसको हटाइए, 8 3 11 हो जाएगा, फिर उतना ही करेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब यहां पे देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, ठीक है। अब यहां पर एक 15 है, ऊपर में 0 है, तो एक 0 ऊपर में और लगा लेंगे तो ये डेसिमल भी कट जाएगा, ठीक है। यानी डेसिमल को हम लोग मिटा लें, चलो ठीक है मिटा लेते हैं यहां से, गॉट द पॉइंट। चलो फटाफट कर लिया जाए दोस्त। अब देखो यहां पे गुना करना है तो एक शून्य यहां पर लगाते, शून्य को यहां से हटा दें, इसके जगह पर एक ठो गुना 10 कर लेते हैं, चलो काम हो गया। अब से गुना जल्दी हो जाएगा, 6 दूना 12 बरसते 84 की 4 हाथ में 8 और 12 छक 72 8 72 8 80, ठीक है, इतना गुना। अब ऊपर में देखो 10 टू दी पावर -11 और प्लस 30 प्लस 24 प्लस 1। अब यहां देखो 11 और 11 22 हो गया, 22 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 22 -22 अपॉन,
15 15 है 225। ठीक है बाबू, अब देखो क्या करेंगे यहां पे, अब इसको भागा देंगे तो कितना बार मिलेगा, 22 तिया 66, अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 225804, तो 22 तिया 3 बार में लगेगा, 5 से 15 की 5, 3 दूनी 6 और 25 तिया 75। चलो 10 4 14, 9 5 14, यहाँ बच गया 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 7 में से गया 1, ऐसे ही होगा ना, 9 5 4 में 1 7 2 9 10 0 8 ठीक है। अब एक और डेसिमल लगेगा तो 1 शून्य आ जाएगा। अब कितना का 2 5 10 5, अब ज़्यादा करेंगे नहीं दोस्त, 3.5 ले लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। 3.5 लिए, अब देखो यहाँ पे कितना है, सो घटा जोड़ कर दो। अब यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 11 है, 11 तो 33 हो गया, तो 3 30 चल गया एक और में, 3 घटाएंगे तो यहाँ का जगह कितना हो जाएगा 11 माइनस 11, यहाँ 30 24 1 बढ़ गया, 11 11 22 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया दोस्त 11 22 33 30 54 1 55, 55 में से 33 घट गया, 55 में से 33 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 2 और 2, ये हो गया 22, 10 टू द पावर 22 न्यूटन। दिख रहा है कितना ज़्यादा फोर्स है, इतना फोर्स से सन पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है दोस्त। अब क्लियर हो रहा है, मतलब सोच लीजिए ये एक फोर्स किस में लग रहा है, ये फोर्स है मून और अर्थ के बीच में, और ये वाला फोर्स है सन और अर्थ के बीच में। अब देखिए कितना बड़ा फोर्स है दोस्त, इसलिए पृथ्वी और जो भी प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, और यहां पर आपका क्या दिख रहा है, मून जो है अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 2-4 एग्जांपल और भी ले लीजिएगा जो आपको मन करता है। अब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ले लेंगे, एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं कितना मजा आएगा। अब 2 आदमी के बीच में ले लीजिए, मान लेते हैं कि मेरा वजन 80 kg है और किसी और का वजन 60 kg है। अब दोनों के बीच में फोर्स भी एक को निकाल के देख लीजिए, कंपेयर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 6.7 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर -11, और मान लेते हैं, मान लीजिए कि मेरा वजन 80 kg है, मान लेते हैं, कैलकुलेशन मेरा फास्ट रहेगा ताकि हम गोल गोल पूरा ले रहे हैं, जिससे कि मेरा गुना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और दूसरे का हम ले लेते हैं 60 kg। अब दोनों के बीच में दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है, मान लेते हैं 1 मीटर है या 2 मीटर, जो भी आपको लेने का मन करे। तो हम मेरा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम 1 मीटर ले ले रहे हैं दोस्त, 1 मीटर लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बीच में है, फोर्स मैन टू, मतलब मेरे और किसी और के बीच में, यानी कि मान लेते हैं सरोज हैं और दूसरा कोई मनोज है, सरोज और मनोज के बीच का हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए गुना कर दीजिए, इसको कितना आ रहा है, बटा 1 है स्क्वायर तो खत्म हो गया ये, और इसको गुना कर दीजिए, 8 छक 48, 6.7 में 48 से गुना कर दीजिए, यही होगा ना, 8 छक 48, 8 7 56 की 6 हाथ में 5, 8 छक 48 और 8 5 13 53, 7 चौक 28 की 8 हाथ में 2, 6 24 2 26, 6 8 3 11 की 1 हाथ में 1, 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में 1 3, कितना हो जाएगा बाबू 3216। एक अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ लगा दीजिए, इंटू अब 2 शून्य है तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -9 न्यूटन। यानी सोचिए 10 टू द पावर -9 मतलब कितना छोटा फोर्स लग रहा है बाबू, पता है। अगर यही डेसिमल को और पीछे ले जाइएगा तो पावर और बड़ा होता चला जाएगा। अगर इसको यहीं पर ले लीजिएगा 3.216 लीजिएगा तो यहाँ पर 2 अंक पीछे गए हैं तो यहाँ 10 टू द पावर -11 न्यूटन हो जाएगा। यानी सोचिए 1 न्यूटन का इतनावा हिस्सा, अरे बाप रे, यानी कितना छोटा फोर्स लग रहा है 2 आदमी के बीच में। तो भैया अगर इतना छोटा फोर्स लगेगा तो हम लोग दोनों एक दूसरे को खींचेंगे कहां से। आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताए थे 1 न्यूटन का फोर्स आप कैसे फील करते हैं, जब हाथ में 100 ग्राम का बटकारा लेते हैं तो आपका हाथ पृथ्वी जो फोर्स से खींच रही होती है ये 1 न्यूटन का फोर्स कहलाता है। और इसका वैल्यू देखिए कितना छोटा है। तो हम और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे को खींचेंगे जबकि मास इतना छोटा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, द रिजल्ट इज कि यहां पर एम का वैल्यू बहुत बड़ा होना चाहिए। एम का वैल्यू बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बोलेंगे सर 4 ट्रक के बराबर वजन होना चाहिए, नहीं बाबू ऐसा नहीं। आई एम नॉट आस्किंग कि ट्रक का वजन होना चाहिए, दिस मस्ट बी
सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे पृथ्वी जैसा मास, मून जैसा मास, जुपिटर जैसा मास, सन जैसा मास, इस तरह का मास होगा, तब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, 2 ट्रक लेंगे, इसका वैल्यू कितना अंतर कर लीजिएगा आप, बहुत माइन्यूटली ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी बहुत कम है, देख रहे हैं, -11 है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही आपको मैनेज करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। मतलब आप इसको कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 kg का 2 ऑब्जेक्ट ले लेंगे, M1 M2 है ना बाबू, देखिए 1 kg का मास 2 ठो ले लीजिए, दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी रख लीजिए, अरे यहां G हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, मतलब F बराबर G होगा। मतलब अगर 2 ऑब्जेक्ट लेंगे 1 kg का और दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर की हो जाए, ऐसे 1 मीटर की दूरी हो, 1 किलो का ये 1 किलो का ये, दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी हो जाए, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा, मतलब उसका वैल्यू इतना होगा, इतना फोर्स लगेगा। और इतना फोर्स का वैल्यू पता है, देखिए कितना ऑल टुगेदर छोटा है, बहुत छोटा है बाबू, बहुत छोटा है, इतना फोर्स आप फील भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता हुआ महसूस नहीं होता है, जो हम लोग को नहीं दिखता है। आप बोलेंगे सर हम यहां बैठे हैं, मेरी दीदी यहां बैठी है, हम लोग दोनों खींच ही नहीं पा रहे, कैसे खींचिएगा भैया, फोर्स कितना लगा रहे हैं, मोटे तौर पे आपका फोर्स इतना लग रहा है, मोटा मोटी देखेंगे तो, या इससे भी कम लगेगा। अगर दोनों का 1 किलो का लिए हैं तो देखिए दोनों बराबर हो जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बाबू, मिल लेते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ग्रेविटेशन के सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू बाबू, पढ़ते रहना।